Hi, good morning everyone. I'm going to teach you some self-defense techniques and the basic self-defense techniques. First, we should learn basic techniques, then we move to advanced technique. Just before advanced technique, we should learn our basic fundamental skill of self-defense, and the most important is fitness, stamina, and without injury, how we learn our self-defense techniques. So, I'm going to teach you some exercises, then kicking, punching, and blocking. कभी भी सारे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज नहीं करने से हम लोगों को इंजरी हो सकता है, इसलिए पहले बॉडी को वार्मिंग अप करना ज़रूरी होता है. देन स्टार्टिंग फ्रॉम वार्मिंग अप. Side, normal jump change. Change. Change, gliding. Normal. Side. Change. Check, go to the inside. Normal. Right. Angle rotation. 5 times. 3, 4, 5 doors. Same. Up and down. Change. Knee rotation. Both sides together. Into out, out to inside. Side stretch. Stretching is most important before we kicking. इंजरी से बचने के लिए ये सारी स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी होता है. अगर हम लोग बिना स्ट्रेचिंग करे किकिंग करते हैं तो कभी भी मसल स्पूल हो सकता है. इसलिए डीप जहाँ तक आप लेके जा सकते हो उसको डीप लेके जाना है. स्ट्रेचिंग स्टार्टिंग में ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे इसको डीप भी बढ़ाना है. राइट. चेंज. हील्स अप, बैक साइड. जितना ज़्यादा डीप लेके जाएंगे उतना बढ़िया है. बॉडी स्ट्रेट रखना है. चेंज. चेंज. डीप पुल डाउन. बैक स्ट्रेट. यहाँ से ये इसको खींच सकते हैं. This is for my knees properly. This is stretching for our improve our migraine kick, like front kick. Next, side kick. Stretching for side kick. This blade. This is for side kick. Proper stretch. Right.
change. Next, slap kick. This is stretching for slap kick. Properly. Then Kibadachi. This is called Kibadachi and Shikodachi. All Japanese do one punch on this position. Improve our strength. इस पोजीशन में आके हम लोग पंच ब्लॉक हर चीज़ें कर सकते हैं जिससे कि हमारा स्ट्रेंथ, हमारा मसल्स पावर जो लेग का है बढ़ जाए, ताकि हम लोग किक करने के टाइम में पावर बढ़ा सकें और पावर से मार सकते हैं। से 1 से 2 मिनट करेंगे आप सब लोग, और वॉल की हेल्प ले सकते हैं आप। राइट, डीप डाउन, नी को साइड में पुश करना है। डाउन, फुल स्ट्रेच है ये सारी चीज़ें। डाउन, क्लोज योर लेग, डाउन, राइट, ऊपर लेग, इधर साइड से कि हमारा बैक से स्ट्रेच हो जाए। फ्रंट, बैक, राइट, बैक, वॉइस रोटेशन। जितनी बार आप लेफ्ट से घुमाएंगे उतनी बार आपको राइट से घुमाना है। साइड स्टेप, टच, शोल्डर रोटेशन, rotation, elbow, palm, stretch, आप लोग देखिए नीचे से। ये तो अपने सारे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस जिससे आप इंजरी से बच सको। एंड नाउ नॉर्मल स्ट्रेचिंग किक लाइक अ स्ट्रेट किक, राइट, एंड इन आउट किक is also develop our kicking. So these are stretching kicks, not a proper kick, stretching kick. Straight position. Change.
ज़्यादा पावर नहीं लगाना स्किन में। इन आउट, चेंज, राइट साइड स्ट्रेचिंग, बैक, ओके। नाउ थ्रस्ट किक, अब जो है प्रॉपर किक है, और ये किक हम किसी भी इंसान को टारगेट में मार सकते हैं, हिट कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट कोई भी सामने से अटैक करता है तो उसको अटैक करनी है थ्रस्ट किक, माई गेड़ी, जिसको कहते हैं जापानीज में माई गेड़ी, राइट। स्टार्टिंग में आप लोग को हो नहीं पाएगा, या कुछ लोग सीखते होंगे तो नॉर्मली हो जाएगा, राइट। तो पहला लेग को पीछे करना है, राइट लेग, नी बेंड करनी है प्रॉपर, और पीछे वाले लेग को उठा के किक करना है, राइट, इस तरीके से। ये आप इस तरीके से सेम गोल लेग, ये स्टार्टिंग है इसलिए आपको शो करके बता रहा हूँ मैं। प्रॉपर ये बैंड है और हाथ दोनों ऊपर, यहाँ से जो हम लोग टारगेट करेंगे, जो लेग का ये वाला पार्ट है, इससे करेंगे ताकि इंजरी ना हो। अगर अंगूठे ऐसे मारेंगे तो अंगूठा टूट सकता है, इसलिए अंगूठे को ऊपर खींचना है और यहाँ से ये टारगेट करनी है, राइट। अब इस किक को पावर से ये 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 6 1 2 3 4 5, right, 1 2 3 4 5। इस किक का टारगेट जो है स्टमक, चेस्ट और चिन, 3 जगह हम लोग मार सकते हैं, उससे ज़्यादा हम लोग कहीं नहीं मार सकते इसको। और जितना हम स्पीड से किक को लेके जाएंगे उतना ही स्पीड से बैक करेंगे। अदरवाइज अपोनेंट को हम जहाँ मार रहे हैं वो हमारा पैर पकड़ के खींच सकता है, कुछ भी कर सकता है, थ्रो मार सकता है। इसलिए वहाँ पर ध्यान रखना है कि जितने स्पीड से आप किक मार रहे हो उतने ही स्पीड से आपको रिवर्स करना है। ये इस तरीके से रिवर्स। अगर आप रिवर्स नहीं करोगे तो आपको पकड़ के कोई भी थ्रो मार सकता, गिरा सकता है, राइट। तो ध्यान रखना है कि जितने स्पीड से आप लोग किक मारते हैं उतने ही स्पीड से बैक करनी है। ये स्टार्टिंग में अगर आपको दिक्कत होता है तो एक चेयर की हेल्प ले सकते हैं आप, राइट। इस तरीके से चेयर पकड़नी है और इस तरीके से लेग को उठाना है, इस तरीके से करनी है, राइट। दूसरी साइड से भी आप सेम कर सकते हो। ये सपोर्ट लेके करना है, ओके। स्टार्टिंग में आप इस तरीके से कर सकते हो। नाउ साइड किक। साइड किक सिर्फ साइड में नहीं मारते। साइड स्ट्रेचिंग के टाइम में मैंने बताया था कि साइड किक इस ब्लेड से मारते हैं, राइट। ये ब्लेड से, यहाँ से अगर इस ब्लेड से हम लोग सीधा करते हैं टारगेट सीधा जाता है, राइट। यहाँ से किक, ओके। ये साइड किक को हम लोग दोनों साइड में मार सकते हैं।
साइड में और फ्रंट में, राइट। तो स्टार्टिंग हम लोग साइड 1 2 3, नी ऊपर लेके जाना है और यहाँ से सीधा कर दिए, राइट। चेंज सेम 1 2 3 4 5। नाउ फ्रंट साइड। फ्रंट साइड मारने के टाइम में हम लोग को नीचे का लेग को थोड़ा सा ट्विस्ट करना है ताकि किक सही से चले जाए। ये नीचे वाला लेग स्विच करेगा। अगर मैं इस लेग को टर्न नहीं करता हूँ तो ये किक नहीं लगेगा और मैं इंजर्ड हो जाऊँगा, राइट। तो आपको इसको आगे वाले लेग, नीचे वाले जो लेग है उसको ट्विस्ट करनी है, राइट। ये पावर पावर लेग चेंज, राइट। सेम इस किक का टारगेट है स्टमक टू चिन। इससे ज़्यादा ऊपर हम लोग नहीं मार सकते इस किक को क्योंकि ये टारगेट फिक्स हो सकता है। इसलिए मेन टारगेट हमारा स्टमक और चेस्ट होना चाहिए, लास्ट नेक। तो राइट, जितने कंट्रोल के साथ मारेंगे उतने स्पीड से टारगेट करनी है। ओके, स्टॉप। सेम अगर आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा टफ पड़ता है इस किक करने के टाइम में, अगर आप अपने बॉडी का बैलेंस नहीं बना सकते हो तो आपको हल्का सा कहीं वॉल का, बेड का, किसी चीज़ के भी आप सपोर्ट ले सकते हो। लाइक मैं चेयर का सपोर्ट ले रहा हूँ इस तरीके से। स्टार्ट, ये एंगल बनाना सीधा, लेग बिल्कुल स्ट्रेट। सेकेंड साइड में भी हम लोग जाते हैं तो सेम, नी अप प्रॉपर, अप, इस तरीके से। और धीरे धीरे आपका बैलेंस विदाउट चेयर हो जाएगा, राइट। सो नाउ वी विल नेक्स्ट किक, नाउ स्लैप किक, माओशिगिरी। जापानीज में इसको माओशिगिरी कहते हैं। ये किक ऑलराउंड किक है, इसको आप किसी की लेग में, थाई पे, बैक, साइड, फेस, कहीं भी आप इस किक को मार सकते हो, कहीं भी टारगेट कर सकते हो। और ये किक हर जगह यूज होता है, सबसे ज़्यादा एक किक यूज होता है। तो इसलिए एक, जैसे कि स्लैप कहते हैं, हाथ से भी मार सकते हो आप, लेकिन हम लोग पैरों से स्लैप मारते हैं, राइट। तो सेम टेक्निक्स वही है, लेग को ट्विस्ट करना है, आगे वाला पोजीशन राइट लेग बैक करके प्रॉपर रहना है। जापानीज में इस पोजीशन को मोटोडाची कहते हैं। अगर ये थोड़ा सा डीप हो जाएगा इसको जिनकोदाची कहते हैं। इसमें किक नहीं कर सकते, हल्का प्रॉब्लम होता है, इसलिए ये मोटोडाची पोजीशन। थोड़ा सा अब मोटोडाची पोजीशन में किक करना है और पीछे वाले लेग को उठा के सेम ट्विस्ट करनी है। जो नीचे वाला लेग है उसको ट्विस्ट करते हुए आगे स्लैब बना के मारेंगे। ये जो पार्ट है, इस पार्ट से हम लोग किक को मारेंगे, राइट। इस पार्ट से अगर हम लोग किसी को भी मारते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक के, तो टारगेट बिल्कुल सही जगह लगता है और इंजरी नहीं होता है। दूसरी बात, किक में बहुत ज़्यादा पावर होता है। जितनी स्पीड से आप ट्विस्ट करोगे उतनी ज़्यादा पावर आपके ऊपर जाएगी और उतने स्पीड से भी रिवर्स करनी है। ओके, ये स्लोली
स्पीड, इस तरीके से, राइट। सामने ये, नेक्स्ट लेग, सेम पोजीशन देना है, हाथ दोनों ऊपर, आगे वाले हाथ होता है डिफेंस के लिए, पीछे वाला हाथ होता है अटैक के लिए, ताकि अदरवाइज हम लोग रेडी रहें। अगर कोई भी अनहोनी होता है, आगे वाले हाथ से ब्लॉक करना है, पीछे वाले हाथ से अटैक करनी है, पैरों से अटैक करना है। स्टार्टिंग स्लो लेके जाना है, पावर से, इस तरीके से हम लोग किक मार सकते हैं। और इसकी किक की जो टारगेट मैं बताने जा रहा हूँ आपको, जैसे कि पहला माहीगिरी का टारगेट हमारा स्टमक लेवल है, चेस्ट और चिन। साइड किक का जो टारगेट है स्टमक टू नेक, इससे ज़्यादा नहीं मारना। और मौसिगिरी का जो टारगेट है, आप फुल बॉडी में कहीं भी टारगेट कर सकते हो इसको। ये ऑलराउंड किक है और कहीं भी आप मार सकते हो, ये ध्यान रहे, राइट। नाउ पंच, किकिंग का हो गया, अब पंच का। स्टॉप। पंच, बेसिक पंच टेक्निक्स के लिए हम लोग नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन में भी करते हैं। दूसरी बात, हम लोग डीप होके करते हैं। तीसरा, हम लोग इस पोजीशन में भी हम लोग पंच करते हैं, राइट। ये टेक्निकल पंच होता है। और नॉर्मल बेसिक पंच के लिए जो हम लोग हैं स्टैंडिंग में करना है, पंच कैसे बनाना है पहले मैं बताता हूँ आपको बेसिक्स। सारे फिंगर्स को क्लोज करना है, डेड थंब से लॉक करनी है, राइट। और इसमें से दोनों हाथ को यहाँ पे सामने लगाना है, एक के ऊपर एक, और एक हाथ को पीछे खींच लेना है, क्योंकि टारगेट हमारा सही होना चाहिए। अगर हम लोग इस तरीके से करके पंच को करते हैं तो हमारा टारगेट मिस हो जाएगा, क्योंकि ये इंसान की बॉडी से बाहर साइड में लगेगा। इसलिए टारगेट को यहाँ पर लेके आना है, राइट। यहाँ से ये चेस्ट लेवल पे एक ही जगह आना है पंच। बॉडी ये ट्विस्ट नहीं होना है बिल्कुल। बॉडी को एक जगह स्टॉप करना है और यहीं से पंच करना है। ये लास्ट मोमेंट जब ये लास्ट मोमेंट है। जैसे अगर हम लोग यहाँ से मान लें ये आगे हम लोग पंच से अटैक कर रहे हैं और पीछे ये जो जा रहा एल्बो अटैक। अगर आपको किसी ने पीछे से ग्रिप कर रखा तो ये एल्बो अटैक जो बैक साइड के लिए, ये और ये आगे और पीछे, दो अटैक एक साथ। एक ने आपको पीछे से ग्रिप कर लिया और दूसरे ने आगे से, तो दोनों को एक साथ से अटैक करनी है इस तरीके से। नॉर्मली पंच हम लोग करते हैं चेस्ट लेवल पे। जितने भी ज़्यादा आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो ये करना है। मिनिमम 100 टाइम रेगुलर करनी है। रोज़ 100 पंच अगर आप करोगे तो पक्का आपका स्पीड भी बढ़ जाएगा और पावर भी आएगा और स्टेमिना भी आपका डेवलप होगा, राइट। और जब पंच करने के टाइम में आपको ब्रीथ आउट करनी है, सांस बाहर निकालना है हल्का सा। ये कराटे में हिया करते हैं, आवाज़ निकालते हैं, राइट। कराटे में जो आवाज़ निकालते हैं हिया, 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 ये आवाज़ निकालने का मेन कारण ये है कि हम लोग जब पंच करते हैं या किक करते हैं तो हमारा जो स्टमक से वो साउंड बाहर आनी चाहिए, ब्रेथ जो लेते हैं वो बाहर आना चाहिए, ताकि हमारा स्टमक टाइट हो। और जब स्टमक टाइट होगा, अगर कोई भी हमारे स्टमक में पंच मारेगा तो वो हमें असर नहीं कर देगा। इसलिए इसको इस तरीके से आवाज़ निकालते हैं।
साइलेंटली प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको साउंड नहीं करनी है, आपको ब्रीथ आउट करनी है, सांस बाहर निकालनी है। इस तरीके से राइट। टारगेट हमारा चेस्ट, फर्स्ट टारगेट चेस्ट था, सेकेंड टारगेट फेस, लास्ट टारगेट हमारा स्टमक। ओके, किक और पंच हो जाने के बाद अब हम लोग को करना है ब्लॉक, डिफेंस। डिफेंस हम लोग को तीनों जगह पे करना है जो हमने टारगेट बना रखा। पहला फेस, दूसरा चेस्ट, स्टमक, राइट। सो द फर्स्ट फेस ब्लॉक, ये दिस कॉल आकब के, जापनीज में इसको आकब के कहते हैं। आगे के ब्लॉक, स्ट्रेस, मसल्स पार्ट को यूज करना है, बोन वाले पार्ट यूज नहीं करना, ये यहाँ से यूज नहीं करना, इस तरीके से करना। अगर बोन टूट जाएगा तो आपका कुछ नहीं हो सकता, इसलिए मसल्स अगर कट जाए, फूट जाए, कुछ नहीं होता है, राइट। मसल्स इंजरी हम लोग सही कर सकते हैं, इसलिए इस तरीके से, राइट। ये और बॉडी को स्टार्टिंग आप घर पे आईने के सामने कर सकते हो और बाद में इसको पावर बढ़ाना है बॉडी को इसके साथ। ये फेस ब्लॉक, स्लोली अप, स्लोली अप, स्लोली ट्विस्ट, राइट। दिस सेकेंड मिडिल ब्लॉक, स्टॉप। ये सेम ट्विस्ट होना है, इसको जापनीज में कहते हैं उची उके ब्लॉक, इस तरीके से, राइट। ये ब्लॉक उची उके, सेम पावर, सेम बॉडी ट्विस्ट। ये ओके। नेक्स्ट मिडिल में आता है सेकेंड और ब्लॉक, ताकि मिडिल में सब लोग टारगेट करते हैं, चेस्ट स्टमक में बहुत ज़्यादा लोग टारगेट करते हैं, इसलिए यहाँ पे आता है इनसाइड ब्लॉक। दिस इज अ आउटसाइड ब्लॉक, ये हम बॉडी के आउटसाइड करते हैं, और ये इनसाइड ब्लॉक, इसको कहते हैं सुतोकी। ये पावर सेम बॉडी ट्विस्ट, ओके। थर्ड सुतोके, कराटे का मेन फॉर्म इसको कहा जाता है, जो समझते हैं लोग, लेकिन ये ब्लॉक अटैक दोनों है, राइट। ये स्लोली स्लोली अप, लास्ट ट्विस्ट। ये थर्ड गैदर बाय ब्लॉक, डाउन ब्लॉक, अप। ये सामने प्रॉपर, राइट। ये पावर से, स्लोली, स्लो 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 स्लो, स्टॉप, बस। ये सारे ब्लॉक, पंच, किक और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आपको
करने हैं 1 वीक तक रेगुलर। जैसे इस सैटरडे अगर आप लोग कर रहे हो तो आपको अगले सैटरडे तक 1 हफ्ते तक कंटिन्यूस इस प्रैक्टिस को करना है। सारी चीज़ें बार बार आप वीडियो देखो और करो। और अगर नहीं, जहाँ कंफ्यूज होता है आपको, तो आप मेरे को कॉल कर सकते हो, राइट। और मैं आपको दोबारा इस चीज़ को बता सकता हूँ, या वीडियो कॉलिंग के थ्रू आपको बता सकता हूँ। मैं सारे ब्लॉक, पंच और किक, जहाँ भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है वहाँ मैं आपको हेल्प करने के लिए तैयार हूँ हमेशा। इसलिए कभी भी आप करोगे तो वीडियो देखो, सही से देखो और फिर करो, राइट। और किसी के साथ ये चीज़ें अप्लाई नहीं करना है घर पे, अपने भाई बहन या किसी के साथ भी, मतलब इसको अप्लाई नहीं करना स्टार्टिंग, अदरवाइज आप इंजर्ड हो सकते हो। और जब आप स्कूल आओगे या बाई चांस हम स्कूल में मिलेंगे, उस टाइम में आपको इस सारी चीज़ों को दोबारा प्रैक्टिकली कराऊंगा, पार्टनर के साथ कराऊंगा, ताकि आप अच्छे से सीख सको। जैसे कोविड-19 खत्म होगा, हम स्कूल में ज़रूर मिलेंगे और उसके बाद ही आपके साथ ये चीज़ें अच्छा से करेंगे, अच्छा से सारे सेल्फ डिफेंस इस तरीक़ा से, मतलब प्रॉपरली वहाँ करेंगे। लेकिन अभी बेसिक्स जो है आप अपने घर पे करो, प्रॉपर तरीके से करो और सेफ होके करो। एक ही बार में पावर नहीं लगाना है, स्टार्टिंग स्लो करनी है, गिरने का चांस होता है, इसलिए आपको चेयर का सपोर्ट या वॉल का सपोर्ट लेके करना है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आप 1 हफ्ते का होमवर्क मान लो, इसको 1 आवर्स आपको निकालना है दिन में या मॉर्निंग में या इवनिंग में, और आपको ये करनी है। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय।